सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं में 7वां स्थान प्राप्त करने वाली सानिया मरकाम से मिले बरा है हमार दुर्ग जिला के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी और बधाई देवा थे गुलदस्ता भेंट कर मिठाई खिलाई है। सर का कहना चाहो दुर्ग शहर के बेटी नाम रोशन करे है, पूरा प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त करे कक्षा 10वीं में। बिटिया ने जो रिजल्ट किया है वो सबको गौरवान्वित करने वाली बात है। इसका जो जिस माहौल में इसने किया है वो सभी बच्चों के लिए एक निश्चित रूप से एक मेंटर के रूप में काम कर सकते हैं। सरकारी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, घर में 8-9 भाई बहन इनके हैं, इनके पिताजी मर्डर के केस में जेल जा चुके हैं, घर में कमाने वाला कोई आदमी नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने कड़ी मेहनत करके 97% से ज़्यादा नंबर 10th में पाया। अपने भाई बहनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में आएंगे। इनको देख के बाकी बच्चे भी मेहनत से पढ़ेंगे। ये प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है, मैं इसको शुभकामनाएं देता हूं कि ये 12वीं में अच्छा करे, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे और फिर प्रशासनिक अधिकारी बन के उन बच्चों के लिए काम करे जिनको कि मौका नहीं मिल पाता अच्छी तरह पढ़ने का, आसपास जो है जो माहौल के कारण जो अच्छा नहीं कर पाते। बच्ची जो है आदर्श है उन बच्चों के लिए जो नशाखोरी में फंसे रहते हैं, जो मारधार करते हैं और अपना समय व्यर्थ करते हैं। यदि बच्चा बालक पढ़ना चाहे तो शासन की इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारे प्रोग्राम्स हैं कि हर बच्चा मेहनत करके भारत में सबसे सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, लॉ का हो, राजनीति हो, बिजनेस हो। निश्चित रूप से यही सब हमारी डेमोक्रेसी के सही सक्सेस हैं। आज दुर्ग में दो बालकों, एक बालक ने 12th में 3रा रैंक लाया और इस बालिका ने 10वीं में 7वां रैंक लाया। दोनों ग्रामीण अंचल से हैं, दोनों शासकीय स्कूल से पढ़े हुए हैं, दोनों छोटे स्कूल से पढ़ के बाहर निकले, जो ये दिखाता है कि समस्याएं हमें हमारे विकास के लिए अवरोधक नहीं बन सकती हैं। एक हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, लगन चाहिए और एक सपना चाहिए और उस सपने को पूरे करने के लिए डेडिकेशन, डिवोशन और हार्ड वर्क चाहिए। यदि हम ये करने को तैयार हैं तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम अचीव नहीं कर सकते। बच्ची को शुभकामनाएं देते हुए और इसके सक्सेस के लिए मैं पूरे दुर्ग पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से इसकी प्रशंसा करता हूं और इसको जितनी हम इसकी प्रशंसा करें उतना कम है। सर जिन छात्रों का जो है नंबर कम आया है या फिर वो जो है अनुत्तीर्ण हो गए उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? जिंदगी असफलताओं में हमेशा देखें कि असफलता क्यों घटी, फीडबैक लें, क्या कमियां थी उसको देखें। मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि बच्चों को आज के जिन्होंने अपेक्षा के हिसाब से रिजल्ट नहीं ला पाए उनको निगेटिव कमेंट ना दें, उन्हें परेशान ना करें, उनका आज हौसला बढ़ाएं, ढांढस बंधाएं, उनके साथ बैठें, पॉजिटिव सोच के साथ उनको आगे मोटिवेट करें। ज़िंदगी लंबी दौड़ है, आज आप फेल हो सकते हैं। जो 10th में ख़राब किया उसको 12th की अपॉर्चुनिटी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, नौकरी है, प्रोफेशनल लाइफ है। ज़िंदगी लंबी है, लेकिन यदि हम फेलियर के बाद आत्मचिंतन करके ज़रूरी चेंजेस नहीं लाएंगे तो हम लगातार असफलता की ओर जाएंगे और कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट होंगे। तो निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स से अपना शेयर कीजिए, अपने टीचर्स से शेयर कीजिए, जो गलतियां हैं उसको सुधारिए और ज़िंदगी में काबिल जगह पर पहुंच पाइए। कोई असफलता से निराश ना होइए, असफलता को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और मजबूत होकर निकलिए, जिससे कि दुनिया आपकी भी बाद में कदर करे।